हेलो गाइस, देखिए भी हम हमारे टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एडजॉर्प्शन पढ़ रहे थे और एडजॉर्प्शन के अंदर हमने बेसिकली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के साथ डील कर रहे थे। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आपने फ्रंटलीच पढ़ा था, जिसके अंदर आपने पढ़ा था x/m जो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है वो आपका किसकी इक्वल है, k p⁻1/n। इसका आपके पास ग्राफ आया था, ये आपके पास ग्राफ आया था। ठीक है भाई, इधर आपका x/m, ये आपका p n की वैल्यू, ये अगर यहाँ से आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे a b c, तो यहाँ पे n की वैल्यू रहेगी 1, यहाँ पे रहेगी 1/n की वैल्यू आपकी रहेगी 1, यहाँ पे रहेगी 0 to 1 के बीच में, और यहाँ पे किसके इक्वल रहेगी 1/n की वैल्यू 0 के इक्वल। ये आपने देखा। आज जो हमें देखना है वो देखना है वेरिएशन विद टेम्परेचर। सपोज करो आपको एक आइसोथर्म गिवन है, ये है टेम्परेचर T1 पे, ये है टेम्परेचर T2 पे, ये है टेम्परेचर T3 पे। इधर आपका x/m एंड ये आपका प्रेशर। तो बेसिकली आपको टेम्परेचर बताना है, क्या कौन सा रिलेशन आपको करेक्ट रहेगा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 और T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। क्या आपका रिलेशन आएगा, कौन ज़्यादा है कौन कम है, किस टेम्परेचर के लिए कौन सा आपका कर्व है। तो देखिए भाई, अब अगर ये देखिए, ये आपका क्या है, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। अब देखो, हमें पता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज। बिकॉज जो आपका फ्रंटलीज आपने पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था, गैसियस एडजॉर्बेट के लिए। किसके लिए पढ़ा था, गैसियस एडजॉर्बेट के लिए। तो गैसियस, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी दैट मीन्स आपका रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। बिकॉज अगर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, जो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो चुके आपके एडजॉर्बेट के पार्टिकल, वो क्या करेंगे, वो आपके सरफेस को लीव करके जाना स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन अगर इंक्रीज करेगा तो आपका एडजॉर्प्शन या फिर हम बोले डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से आपके पास अगर कोई पूछे T1 T2 एंड T3 की बात करें तो हाइयर टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन क्या रहेगा, आपका कम। सो T1 इज ग्रेटर देन T2 विच इज़ ग्रेटर देन T3। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछता है आपसे कि आप ये रिलेशन चाहिए, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 विच इज़ ग्रेटर देन T3। क्यों आपका डिग्री ऑफ जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आइसोथर्म में, बिकॉज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, जिससे रेट ऑफ डिजॉर्प्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो था आपका आइसोथर्म, जो एक थोड़ा सा आपका टॉपिक छूट गया था ग्राफ, वो मैंने अभी डिस्कस किया है। अभी जो नेक्स्ट आपका जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। देखिए आइसोबार्स, जैसा कि नाम बता रहा है, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। आइसोथर्म में हमने क्या किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था, किसका, x/m वर्सेज p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबार्स के अंदर क्या रहेगा, इट इज ए प्लॉट बिटवीन x/m वर्सेज टेम्परेचर एट कांस्टेंट
प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन का टेम्परेचर के वर्सेस जो आप ग्राफ लोगे तो उस ग्राफ को आप क्या बोलोगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार। अब ये एडजॉर्प्शन आइसोबार अलग अलग दो ग्राफ आते हैं, डिफरेंट फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन और फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों के लिए अलग अलग आएंगे। देखो भाई, फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो अभी आपने पढ़ा है वही केस होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या होगा, एनर्जी ऑफ molecules increases, so rate of desorption also increases, which result, जो क्या करेगा, which results in decrease in degree of adsorption। सो आपका जो आइसोबार आएगा फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या आएगा, ये आपका x/m, ये आपका टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका कांस्टेंट। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये क्या करेगा, आपका डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा और एट लास्ट क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो ये आपका क्या आएगा फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्यों, वो अभी आपने देखा डिजॉर्प्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने पे, सपोज करो ये आपका एडजॉर्बेंट था, इसके ऊपर एडजॉर्बेंट के पार्टिकल एडजॉर्ब हो गए। अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल जो एडजॉर्ब हो गए थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी और ये क्या करेंगे, इस सरफेस को लीव करेंगे। सो डिजॉर्प्शन भी आपका क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज़ आपके माइंड पे 100% होनी चाहिए, एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन साइमल्टेनियसली प्रोसेस हैं। जब एडजॉर्प्शन हो रहा है तो वहाँ पे डिजॉर्प्शन भी कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, कुछ पार्टिकल सरफेस को लीव करके 100% जा रहे होंगे। जब आपका दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का केस तो ये। बात करते हैं फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए भी, केमिकल एडजॉर्प्शन की जब बात करेंगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में होगा क्या, आपको पता है कोई केमिकल चेंज होगा, एक केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज होगा दैट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, और केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, कुछ बॉन्ड्स बन रहे होंगे, यही हो रहा होगा। तो अब आपको पता है कोई भी रिएक्शन होने के लिए, आपने काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आएगी, तो देखिए फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, ये हम लिख सकते हैं फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है बिकॉज आपके केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन होगी। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो यहाँ पे ग्राफ आपका डिफरेंट आएगा। क्यों, फर्स्ट केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज, क्यों इंक्रीज करेगा भाई, बिकॉज जो टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, जो आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वो थर्मल एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, यूटिलाइज्ड एज एन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे वो यूटिलाइज हो जाएगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज बिकॉज द हीट एनर्जी इज यूज्ड as an
एज एक्टिवेशन एनर्जी। बट on further increasing temperature, chemical adsorption decreases। अब एक टेम्परेचर आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी उसकी वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हो, अभी आपका केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, फर्दर आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सेम फिजिकल एडजॉर्प्शन वाला केस होगा। अब जो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन में जो प्रोडक्ट बन चुका है रिएक्शन के बाद, उस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, उसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन आपका इंक्रीज होगा, सो केमिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। सो आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा x/m, ये आपका टेम्परेचर और ये प्रेशर आपका कांस्टेंट। सो फर्स्टली क्या करेगा, फर्स्टली आपका इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ। ये पॉइंट आ गया जहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर आ गया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होगी। अभी प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब अगर इंक्रीज करोगे तो क्या मिलेगा, आपका डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो ये किसके लिए है, फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये आपसे जनरली वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें पूछता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन में जब आइसोबार्स करते हो तो डिफरेंट ग्राफ्स क्यों आते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फर्स्ट आपका ये केमिकल एडजॉर्प्शन में ग्राफ क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में आपकी यूज होगी। तो ये आपको रखना है। ये जो आपके आइसोबार्स हैं ये आपको डिफरेंस करने में भी काम आते हैं। द एडजॉर्प्शन आइसोबार are also used to distinguish between physical and chemical adsorption। ठीक है भाई, आपका जो हम सपोज करो कहीं पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, अपने ग्राफ ड्रॉ आइसोबार बनाया, अगर वो टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। अगर डायरेक्टली डिक्रीज हो रहा है सिर्फ तो वो क्या होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका होगा। तो ये आपके आइसोबार का केस था। बस आइसोबार इतना ही है, बट इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है वो मैंने अभी डिस्कस किया है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था भाई, गैसियस एडजॉर्बेट पढ़े थे कि गैसियस एडजॉर्बेट है वो एक सॉलिड एडजॉर्बेंट पे जाके एडजॉर्ब हो रहा है। अभी जो हमें पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक आपका एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन कैसे हो, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए भी कैसे होता है। सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन था एसिटिक एसिड का, ये क्या था आपके पास, एसिटिक एसिड, और इसके अंदर आपने चारकोल ऐड कर दिया। जब का चारकोल होता है वो काफ़ी अच्छा एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है। अब आपने चारकोल ऐड किया एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर। स्टार्टिंग में मोलरिटी थी m1, कंसंट्रेशन थी m1। ऐड करने के बाद जो आपको फाइनल सॉल्यूशन आपने सेक किया कुछ टाइम के बाद, और सेक करने के बाद जब आपने इसकी मोलरिटी चेक की तो मोलरिटी आ गई आपके पास m2। तो जो आपने फाइंड आउट किया तो आपको क्या पता लगा, जो m2 है वो लेस देन है किससे, m1 से। दैट मीन्स मोलरिटी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की आफ्टर एडिंग चारकोल और आपने कुछ टाइम बाद सेक किया तो कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज क्यों होगी, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल।
तो ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन आपको देखने को मिला। तो ऐसे ही कई बार क्या करते हैं हम, कई बार शुगर के अंदर हम चारकोल ऐड करते हैं उसको कलरलेस में। शुगर के अंदर जब इम्प्योरिटीज होती हैं तो वो कलर्ड होती हैं, उसकी वजह से शुगर आपका क्या होता है, कलर्ड। अगर आप उसके अंदर चारकोल डाल के सेक करते हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है। तो किन किन फैक्टर्स पे इस एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो वो बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सबसे पहला देखिए भी, ऑब्वियस सी बात है, सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो आपको पता है एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो आप करेगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा वो, क्योंकि वो जो इंट्रैक्शन होंगी वो उन्हीं के नेचर पे ही डिपेंड करेंगी। इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो इजीली आपका फास्टर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। जो आपका नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है जिसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा वो करेगा टेम्परेचर पे। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये किस तो अभी आपने डिस्कस किया है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी सो आपका रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है भाई। सेकंड जो लास्ट आपका है, सेकंड नहीं है आपका लास्ट, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है आपका वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पे डिपेंड करेगा भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, कैसे, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आपके एडजॉर्बेट जो है उसकी अमाउंट इंक्रीज करेगी। ज़्यादा एडजॉर्बेट के पार्टिकल रहेंगे तो ज़्यादा क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो बात हुई किसकी, एडजॉर्प्शन की। एक्सटेंट पे किन किन फैक्टर्स पे उसका डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब जो आपने फ्रेंडली पढ़ा था गैसेस के लिए, वो आपका इसके लिए भी क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। सॉल्यूशंस के लिए भी क्या रहेगा आपका, वैलिड रहेगा। सो फ्रेंडली आइसोथर्म इज ऑल्सो वैलिड फॉर एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस, बट हेयर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस की क्या रहती है, कंसंट्रेशन। वहाँ पे क्या थी, गैस। एडजॉर्बेट क्या थे आपके, गैस। तो गैस का क्या होता है, प्रेशर। गैसेस के लिए हम क्या यूज किन की टर्म्स में डील करते हैं, प्रेशर की टर्म में डील करते हैं। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन। सो हेयर कंसंट्रेशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेशर। तो जो आपका फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग जो x/m जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, k। और यहाँ पे प्रेशर ना रह के क्या रहेगा, c⁻1/n, वेयर c क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
आप log लोगे तो क्या आ जाएगा, टेकिंग log x बाई m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली कर पाओगे। यही था बस आपका सॉल्यूशंस का केस में। अभी जो आपका आएगा वो लास्ट आपका बच गया यूजेज, या फिर हम बोले एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये आपका एप्लीकेशन यूजेज आप इजीली कर पाओगे 2-4 में। चलो मैं भी करवा देता हूँ। सपोज करो इन गैस मास्क, जो मास्क यूज करते हैं उसमें आपकी एडजॉर्प्शन यूज होता है। देखिए गैस मास्क के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं। और चारकोल क्या होता है, एक बेटर एडजॉर्बेंट होता है आपका। सो जो आपके माइंस के अंदर, जो कोल माइंस के अंदर काम करते हैं वर्कर्स, वो इनको यूज करते हैं। बिकॉज कोल माइंस के अंदर आपकी गैसेज मिलते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो चारकोल है वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इनको अच्छे से बेटर एडजॉर्बेंट होता है इनके लिए। सो जब आपका कोई भी वर्कर जाएगा, इनहेल करेगा, ब्रीथ करेगा, तो जो गैसेज जो रहेंगी लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 मीथेन, ये क्या हो जाएंगी, जब मास्क लगा रखा है तो ये जो गैस हैं ये चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाएंगी और अंदर नहीं जाएंगी। ये पॉइजनस गैस आपके लंग्स तक नहीं जाएंगी। तो उसके लिए भी आपका ये यूज होता है। सेकंड अगर बात करें तो ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस में यूज होता है। इन आयन एक्सचेंज रिजाइन आपने वो हाइड्रोजन के 11th क्लास में देखा था। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हम वाटर को कैसे प्योरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो जो आपके ग्रुप्स रहते हैं लाइक एसिटिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है, या फिर अमीन ग्रुप जो है, अगर इनको आपको रिमूव करना है तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सचेंज डिजाइन में एडजॉर्प्शन टेक्निक आपकी यूज होती है। ये कुछ यूजेज हैं जो आपको बस पढ़ने, एप्लीकेशंस हैं जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरा, आप मेटलर्जी पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे एक प्रोसेस आएगी फ्लोटेशन मेथड, फ्लोटेशन प्रोसेस। अभी आपने नहीं पढ़ा है, मेटलर्जी में हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपका जो एडजॉर्प्शन टेक्निक ही यूज होगी। बेसिकली ऑयल एंड वेटिंग में डिफरेंस होता है इसका प्रिंसिपल में, वो आपके हम मेटलर्जी में करेंगे तभी हम डील करेंगे। ठीक है। अब बात आता है रिमूवल ऑफ कलर्ड मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन से कलर्ड मैटर को रिमूव करना है तो आप क्या करते हो, जनरली उस सॉल्यूशन के अंदर चारकोल ऐड करोगे और चारकोल ऐड करके सेक करोगे। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। बिकॉज जो कलर्ड मैटर है वो चारकोल पे जाके आपका एडजॉर्ब हो जाएगा। तो एडजॉर्प्शन की वजह से आपका कलरलेस का जो कलर्ड मैटर था वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस में चेंज हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, शुगर है उसमें इम्प्योरिटीज अगर होती हैं तो वो कलर्ड रहता है, उसको सेक करो, इम्प्योरिटीज आपकी बाहर आ जाएंगी, आपको कलरलेस मिलेगा। ठीक है। तो ये आपकी हैं। एक और आपका होता है, आप बहुत बार देखते हो कि जो बैग्स आते हैं या शूज आते हैं उनके अंदर कुछ सिलिका या एलुमिना कुछ जेल्स डले रहते हैं। वो जेल क्या करते हैं, बेसिकली जो ह्यूमिडिटी आपकी रहती है, ह्यूमिडिटी किसकी वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से, तो उन वाटर वेपर्स को एडजॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। उन वाटर वेपर्स को क्या करते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। लाइक आपका सिलिका हो गया या एलुमिना जेल जो हो गया, वो इसमें आपके यूज होते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम जेल आपका इसमें यूज होता है। ये क्या करेंगे, सपोज करो अगर आपको कोई भी ऐसा कोई भी एरिया है जिसको आपको ह्यूमिडिटी से बचा के रखना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल रखनी है, तो आप ये डालिए, ये क्या करेंगे, वाटर वेपर्स को एडजॉर्ब कर लेंगे। और आपके पास क्या आ जाएगा,
सिंपल आपके पास ड्राई आपका एरिया हो जाएगा, तो वहाँ पे ये आपका यूज़ होता है। ये सिंपल से यूजेज हैं, यहाँ पे एक दो और आपके एनसीईआरटी में देख लेना, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आके आपका एडजॉर्प्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे आपका कैटालिसिस। क्या डिस्कस करेंगे? कैटालिसिस हम डिस्कस करेंगे। एडजॉर्प्शन आपका इतना ही था। अभी आपका जो पढ़ना है वो आपके दो टॉपिक पढ़ने हैं आपको, एक कैटालिसिस और एक आपका उसके बाद पढ़ना है कोलोइडल सॉल्यूशंस, वो हम डील करेंगे। आई होप समझ आया हो। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।